गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि देखो बच्चों, आज हमें चौथी इकाई की दूसरी कविता देखनी है और कविता का नाम क्या है बच्चों? मेरी खुशियाँ। और यह जो कविता है बच्चों, यह सिद्धांत दीपक जी ने लिखी हुई है और इस कविता को आज हम शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, यह जो मेरी खुशियाँ कविता है, इस कविता में आपके मम्मी पापा आपकी खुशियों के लिए क्या क्या करते हैं, यह इस कविता में दिया हुआ है। अभी इस कविता को हम शुरुआत करने वाले हैं। तो बच्चों, कविता को शुरुआत करने से पहले आपको आपकी हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तिका निकालनी है और उस पाठ्यपुस्तिका का पेज नंबर 58 निकालना है। जैसे कि देखो बच्चों, अभी इस कविता को हम शुरुआत करेंगे। अभी सबसे पहले तो मैं यह कविता गायन करूंगा और मेरे पीछे पीछे आपको भी इस कविता का गायन करना है। चलो बच्चों, कविता को शुरुआत करते हैं। माता पिता में बसती खुशियाँ जो मेरे जीवन का आधार, माता पिता में बसती खुशियाँ जो मेरे जीवन का आधार, जिसने यह संसार दिखाया नमन है उनको बारंबार। आगे देखो कवि जी क्या कहते हैं। पहली सीख माँ से पाई, पहली सीख माँ से पाई, पिता से पाया पहला प्यार, पहली सीख माँ से पाई, पिता से पाया पहला प्यार, माता पिता दोनों ने मिलकर, माता पिता दोनों ने मिलकर जीवन में भरे रंग हजार। आगे देखो कवि जी क्या कहते हैं। माँ ने मुझको प्राण पिलाकर, माँ ने मुझको प्राण पिलाकर अपने तन को सुखाया है, माँ ने मुझको प्राण पिलाकर अपने तन को सुखाया है, अपनी नींद को खोकर उसने सारी खुशियों को लुटाया है। बचपन में मुझको अपने हाथों से खाना खिलाया है, बचपन में मुझको अपने हाथों से खाना खिलाया है, पिता ने निर्झर जल बनकर, पिता ने निर्झर जल बनकर मेरे जीवन को हर्षाया है। आगे देखो कवि जी बोलते हैं। जिसके सिर पर बड़ों का साया, जिसके सिर पर बड़ों का साया बना रहा जीवन में, जीते वही है सुखमय जीवन, जीते वही है सुखमय जीवन, खुशहाली होती उसके मन में। देखो इस प्रकार यहाँ पर कविता का आपको गायन करना है। और अभी देखो बच्चों, इस कविता में आपको क्या दिया है, मतलब इस कविता का अर्थ जो है वह अभी हम देखने वाले हैं। जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ पंक्तियों में दिया है। माता पिता में बसती खुशियाँ जो मेरे जीवन का आधार, जिसने यह संसार दिखाया नमन है उनको बारंबार। जैसे कि देखो बच्चों, मेरी जो खुशियाँ है वह मेरे माता पिता में बसती है। मेरे माता पिता अगर खुश होते हैं तो मैं भी खुश हो जाता हूँ। और क्यों खुश हो जाता हूँ? क्योंकि मेरे जीवन का आधार जो है वह मेरे माता पिता है। मेरे जीवन का सहारा जो है वह मेरे माता पिता है। और जब वह खुश होते हैं तब मैं भी खुश होता हूँ, ऐसे यहाँ पर बोला गया है। जिसने यह संसार दिखाया नमन है उनको बारंबार। और जिस माता पिता ने मुझे यह संसार दिखाया है उस माता पिता को मेरा नमस्कार प्रणाम, ऐसे यहाँ पर बोला गया है। जैसे कि देखो बच्चों, आपके मम्मी पापा जो है वह आपकी खुशियों के लिए हर बार प्रयत्न करते रहते हैं और उनकी खुशियों में भी मेरी खुशी है, क्योंकि उन्होंने मुझे यह संसार दिखाया है और इसीलिए उनको नमन है, उनको प्रणाम मेरा। और उनको मेरा प्रणाम जो है वह मैं बारंबार करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं कई बार बार भी प्रणाम उनको करूँगा तो वो कम है, ऐसे यहाँ पर बोला गया है। और यहाँ पर देखो बच्चों, एक लड़का और लड़की उनके माता पिता को यहाँ पर चित्र में प्रणाम करते हुए आप देख सकते हो। बाद में आगे कुछ पंक्तियों में दिया है, जैसे कि पहली सीख माँ से पाई, पहली सीख माँ से पाई, पिता से पाया पहला प्यार, माता पिता दोनों ने मिलकर जीवन में भरे रंग हजार। देखो बच्चों, और पहली जो सीख है, पहली जो शिक्षा है वह मैंने मेरे माताजी से, माँ से पाई है। और प्यार जो है वह मैंने पहला जो प्यार है वह मैंने मेरे पिताजी से पाया है। उन्होंने हमारे रंग में जीवन में
हजारों रंग भरने का काम किया है, और मेरे जो माता पिता है वह दोनों मिलकर मेरे जीवन में रंग भरने का काम, मेरे जीवन में खुशियाँ लाने का काम मेरे माता पिता करते हैं, ऐसे यहाँ पर बोला गया है। आगे देखो बच्चों, कवि जी कहते हैं, माँ ने मुझको प्राण पिलाकर, माँ ने मुझको प्राण पिलाकर अपने तन को सुखाया है, अपनी नींद खोकर उसने सारी खुशियों को लुटाया है। देखो बच्चों, आगे कवि जी कहते हैं, और मेरी मम्मी जो है, मेरी माँ जो है, उसने मुझको प्राण पिलाकर अपने तन को सुखाया है। अभी यहाँ पर देखो बच्चों, प्राण का मतलब जो है वह क्या होता है, यहाँ पर दूध होता है। मतलब मेरी माँ जो है उसने मुझे दूध पिलाकर बड़ा किया, जैसे कि उसने अपने तन को सुखाया, लेकिन मुझे कभी नहीं बोला, और मेरी खुशियों का ही बार बार उसने विचार किया। और देखो आगे बोलते हैं कवि जी, अपनी नींद को खोकर उसने सारी खुशियों को लुटाया है। और देखो, जैसे कि बच्चों, कभी आप बीमार पड़ते हो, अगर आपको बुखार आती है, तब देखो बच्चों, आपकी मम्मी जो है वह कभी भी सोती नहीं है। जब तक आप जगते हो या जब तक आपको नींद नहीं आती है, तब तक आपकी मम्मी जो है, आपकी माँ जो है, वह जागती रहती है, क्योंकि उसको आपकी खुशियों के लिए ही वह जीती है। इसीलिए उनके मन को हमें कभी दुखाना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी नींद को खोकर, अपनी खुशियों को खोकर आप पर खुशियाँ लुटाने का काम जो है वह मम्मी ने किया है और आपकी माँ ने किया है। इसीलिए आपको आपकी मम्मी पर कभी भी नाराज नहीं होना है। ठीक है, आगे देखो आप कवि जी क्या कहते हैं, बचपन में मुझको अपने हाथों से खाना खिलाया है, पिता ने निर्झर जल बनकर मेरे जीवन को हर्षाया है। और देखो बच्चों, बचपन में जब आप छोटे थे, तब आपकी माँ ने, मतलब मम्मी ने, आपको उनके हाथों से उन्होंने खाना खिलाया है, और आपके पिताजी मतलब आपके डैडी जो है वह निर्झर जल बनकर उन्होंने आपके जीवन को हर्षाया है। अभी यहाँ पर देखो बच्चों, निर्झर का मतलब क्या होता है, झरना। अभी देखो बच्चों, झरना क्या करता है, झरना जो है वह प्यास बुझाने का काम करता है, और झरने का पानी जो है वह बहुत ही ठंडा होता है, और ठंड पानी के कारण उस निर्झर से आपकी जैसे प्यास बुझती है, उसी प्रकार आपके पिताजी ने भी वह निर्झर का काम, निर्झर की जो भूमिका है वह आपके जीवन में निभाई है, और आपके जीवन को हर्षाने के लिए एक प्रकार वह निर्झर जो है, यहाँ पर निर्झर जो है वह बनकर, झरना बनकर वह आपके जीवन को हर्षाने का काम करते हैं, ऐसे कवि जी बोलते हैं। आगे देखो बच्चों, अंत के पंक्तियों में यहाँ पर कुछ दिया है, जैसे कि जिसके सिर पर बड़ों का साया बना रहा जीवन में, जीते वही सुखमय जीवन, खुशहाली होती उसके मन। देखो बच्चों, और जिस व्यक्ति के जीवन में बड़ों का साया होता है, जिसके सिर पर बड़ों का साया होता है, अभी यहाँ पर देखो बच्चों, एक यहाँ पर शब्द आया है साया। अभी साया का मतलब क्या होता है, साया मतलब आश्रय, छाया। बड़ों की अगर आप पर छाया होती है तो जीते वही है सुखमय जीवन, खुशहाली होती उसके मन में। अभी देखो बच्चों, बड़ों का अगर आप पर साया भी होता है तो आपका जो जीवन है वह सुखमय होता है। आपके जीवन में जो दुख होते हैं वह दूर भाग जाते हैं, और आपके जीवन में खुशहाली आती है, ऐसे यहाँ पर कवि जी बोलते हैं। इस प्रकार बच्चों, आज हमने मेरी खुशियाँ यह कविता यहाँ पर पढ़ी है, सीखी है। तो बच्चों, आप सबको इस मेरी खुशियाँ, इस कविता का अर्थ जो है वह समझ में आया है ना बच्चों? ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपकी मेरी खुशियाँ यह कविता पूरी हो जाती है, और आपको क्या करना है, यह जो कविता है बच्चों, इस कविता का आपको गायन भी करना है, और आपकी हिंदी की जो कापी है, हिंदी की जो नोटबुक है, उसमें आपको यह कविता सुंदर हस्ताक्षर में लिखनी है। ठीक है, धन्यवाद।